जिन सादात मंद ख़वातीन ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने का शर्फ हासिल किया, इनमें से एक मुबारक नाम हज़रत सैयदना हलीमा सादिया बिनते अब्दुल्ला बिन हारिस का नाम भी है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ताल्लुक कबीला बनी साद से है। आपके शोहर का नाम हज़रत हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था। आप भी साहिब ईमान और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत व बरक़ात से फैज़ पाने वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना रज़ाअत हज़रत हलीमा सादिया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ ले गईं और अपने कबीले में आपको दूध पिलाती रहीं और इन्हीं के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के इब्तदाई साल गुजरे। हज़रत हलीमा सादिया की औलाद भी मुसलमान हो गई थी। आपके साहिबजादे का नाम अब्दुल्ला बिन हारिस था, जो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिज़ाई भाई थे, और दो साहिबजादियाँ अनीसा बिनते हारिस और जुदामा बिनते हारिस थीं। जुदामा बिनते हारिस ही शीमा के नाम से मशहूर हुई। हज़रत शीमा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी रज़ाई बहन थी और आपको गोद में खिलाती और लोरियां देती थी। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा सादिया के पास आए, हज़रत हलीमा के मवेशी कसरत से बढ़ने लगे। आपका मुकाम व मर्तबा बुलंद हो गया, खैर व बरकत और कामयाबियां मिलती रहीं। जब हज़रत हलीमा सादिया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका अदब व एहतराम फरमाते और मोहब्बत से पेश आते। चुनाचा एक मर्तबा गज़वाए हुनैन के मौके पर जब हज़रत हलीमा सादिया महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आईं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए अपनी चादर बिछाई। एक मर्तबा आप रसूल खुदा के पास आईं और कहत साली का बताया तो रसूल खुदा के कहने पर हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ने हज़रत हलीमा को एक ऊँट और 40 बकरियां दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई वालदा हज़रत बीबी हलीमा सादिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक बचपन के हालात बयान करती हुई फरमाती हैं कि जब मैंने पहली मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हालत में ज़ियारत की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओढ़नी लिबास पहने रेशमी बिस्तर पर आराम फरमा थे। मैंने नरमी से झांका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए आंखें खोलें और मेरी तरफ देखा। इतने में मुबारक आंखों से एक नूर निकला और आसमान की तरफ बुलंद होता चला गया। ये देखकर मैं शौक़ व मोहब्बत के आलम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी को चूम लिया। आप फरमाती हैं बनी साद के हक में मुब्तला था। जब मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने कबीले में पहुंची तो कहत दूर हो गया। ज़मीन सरसब्ज, दरख्त फलदार और जानवर फरबा यानी मोटे ताज़े हो गए। आप फरमाती हैं एक दिन मेरी पड़ोसन मुझसे बोली, ए हलीमा तेरा घर सारी रात रोशन रहता है, इसकी वजह क्या है? मैंने कहा ये रोशनी किसी चिराग की वजह से नहीं बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानी चेहरे की वजह से है। आप फरमाती हैं मेरे पास 7 बकरियां थीं। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक हाथ अपनी बकरियों पर फेरती। इनकी हाथ की बरकत से बकरियां इतना दूध देने लगी कि एक दिन का दूध 40 दिन के लिए काफी हो जाता। इतना ही नहीं, मेरी बकरियों में इतनी बरकत हुई कि 7 से 700 हो गईं। आप फरमाती हैं मेरे कबीले वाले एक दिन मुझसे बोले, इनकी बरकतों से हमें भी हिस्सा दो। चुनाचा मैंने एक तालाब में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक पाँव डाल दिए और कबीले की बकरियों को उस तालाब का पानी पिलाया तो इन बकरियों ने बच्चे जने और कौम इनके दूध से खुशहाल व मालदार हो गई। आप फरमाती हैं एक दिन मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिए बैठी थी कि चंद बकरियां करीब से गुजरी। उनमें से एक बकरी ने आगे बढ़कर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा किया और सर मुबारक को बोसा दिया। आप फरमाती हैं कि जब रसूल खुदा की उम्र जब 9 साल हुई तो अच्छी तरह कलाम फरमाने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लड़के खेलने के लिए बुलाते तो आप इशारा फरमाते, मुझे खेलने के लिए पैदा नहीं किया गया। आप फरमाती हैं कि रसूल खुदा
मेरे बच्चों के साथ जंगल जाते और बकरियां चराते। एक दिन मेरा बेटा भी बोला, अम्मी जान, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी शान वाले हैं। जिस जंगल में जाते हैं जंगल हरा भरा हो जाता है, धूप में एक बादल इन पर साया करता है, रेत पर रसूल खुदा के कदम का निशान नहीं पड़ता, पत्थर इनके पांव तले खमीर गूंधे हुए आटे की तरह हो जाते हैं और उस पर कदम का निशान बन जाता है। जंगल के जानवर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम चूमते हैं। सुबहान अल्लाह। हजरत हलीमा सादिया को जन्नतुल बकई शरीफ में दफन किया गया। अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा अज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब मैं हजरत बीबी हलीमा की कब्र अनवर के सामने खड़ा हुआ तो ये देखकर हैरान रह गया कि जन्नतुल बकई की किसी कब्र पर कोई घास और सब्जा नहीं, लेकिन हजरत बीबी हलीमा की कब्र पर हरी और शादाब घासों से पूरी कब्र छुपी हुई है।